बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले तो पुरानी ड्यूटी पे वापस आ जाएं, क्योंकि पाक फ़ौज खुद से तो जवाब दे नहीं सकती जब उनके ऊपर हमला होता है या कीचड़ उछाला जाता है उनके ऊपर। नॉर्मली ये लोग चुप रहते हैं और इनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी जवाब देते हैं। इससे पहले ISI ने एक दिन ISPR ने कहा था कि हर पाकिस्तानी जो है वो ISI है और हर शख्स जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के बिहाफ के ऊपर 5th जनरेशन वॉर में जवाब देता है। तो पाक फ़ौज के ऊपर दोबारा हमला हुआ है। गिले शिकवे अपनी जगह पे, शिकायतें अपनी जगह पे। ख़ास तौर पे मैं ये बात उनसे कर रहा हूँ जिनको बड़ा दुख है इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाने का। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि मोहसिन दावड़ उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने जाके फ़िज़ाई हमला किया है और बम्बारमेंट के नतीजे में वहाँ के 40 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक हो गए हैं और अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान में तहकीकात होनी चाहिए। ये मोहसिन दावड़ ने किया है। जो अली वज़ीर ने किया उसको तो छोड़ ही दें अभी फ़िलहाल, वो तो शुरू से अब तक पाक फ़ौज के बहुत ख़िलाफ़ है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा कहा गया था, अब ये आप खुद जान लें कि किसने कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा कहा गया था कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के ख़िलाफ़, उस दिन मैं बनी गाला में ही था जब ये टिकट का मामला हो रहा था, कुछ और साफ़ी भी गए हुए थे, तो उस दिन एक आदमी पैगाम लेकर आया था और ये कहा गया था कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, इनको इलेक्शन जीतने दिया जाए। फिर ये जीत गए थे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इनकी पार्टी है। अच्छा, मोहसिन दावड़ ये वो आदमी है जो इस वक्त कह रहा है कि फ़िज़ाई हमला नहीं होना चाहिए अफ़गानिस्तान में। अगर तो पाक फ़ौज ने किया है ना मेरे ख्याल में, और दहशतगर्दों को मारा है, तो ठीक किया है। जब अफ़गानिस्तान रोक ही नहीं पा रहा, जब फौजियों को या पुलिस वालों को निशाना ना बना सके, हमने कीमत चुकाई है इस लड़ाई की। तो मोहसिन दावड़ को बहुत बुरा लगा एक फ़िज़ाई हमला, अगर तो ये फ़िज़ाई हमला हुआ है तो। लेकिन अभी तक ISPR की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्होंने यहाँ से जाके अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बम्बारमेंट की है जिसके नतीजे में इन्होंने कुछ बंदे मारे। लेकिन अफ़गानिस्तान से जो रिपोर्ट हुआ, कुछ 6 लोग रिपोर्ट हुए वहाँ पे मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी शहादतें हुई हैं। 8 फौजी तो अभी शहीद हुए एक दिन पहले, इमरान खान साहब ने भी उसका जिक्र किया है। तो मामला ये है कि मोहसिन दावड़ कहता है कि फ़िज़ाई हमला अफ़गानिस्तान में क्यों हुआ है। ये मोहसिन दावड़ कौन है? ये वही वाला मोहसिन दावड़ है जिसके कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें। ये इसका एक ट्वीट जो है वो 3 अक्टूबर 2013 का है, दूसरा 19 जून 2013 का है और तीसरा 13 जुलाई 2013 का है। ये 3 ट्वीट्स हैं, आप देख लें। पहली में ये शीरी मज़ारी को मुखातिब है, उसने कहा ही डिजर्व्स पीस प्राइज बिकॉज ही इंक्रीज्ड द ड्रोन अटैक्स विच इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द टेररिस्ट ड्रोन द बेस्ट। ये एक्चुअली उसने क्योंकि मिला था बराक ओबामा को नोबल पीस प्राइज मिला था, उसके ऊपर ये तनकीद हुई थी, तो उसके जवाब में ये कह रहा था कि बिल्कुल उसको मिलना चाहिए था पीस प्राइज़ और उसको बिल्कुल ठीक मिला है नोबल इनाम। और क्योंकि उसने ड्रोन हमले ज़्यादा कर दिए हैं जिसमें ज़्यादा दहशतगर्दों को वो मार रहा है, ड्रोन बेहतरीन है। ये अमेरिका का हमायती था फ़िज़ाई हमलों में जब पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जाते थे। फिर ये कहता है उमर चीमा को, बुलशिट, ड्रोन्स आर द ओनली मसीहा फॉर द पीपल ऑफ वज़ीरिस्तान किलिंग द हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स, के ड्रोन ही तो एक मसीहा है वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए। तुम जो बात कर रहे हो वो बुलशिट है और ये मारता है हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स को। उसके बाद अगले जो पख्तून्स का एक रिएक्शन है उसके ऊपर ये लिखता है कि ओनली दोज सिविलियंस हु ब्रिंग द मिलिटेंट्स टू देयर होम्स आर द इफेक्टिव्स ऑफ ड्रोन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड इनोसेंट्स। कह रहे जी वो आम शहरी ही इसका निशाना बनते हैं ज़्यादातर ड्रोन्स का, जो मिलिटेंट्स को अपने करीब आने देते हैं या अपने घरों में आने देते हैं, तो वो इनोसेंट नहीं हो सकते। यानी लोग जनाजा पढ़ने गए, एक आदमी मारा गया ड्रोन में, उसका जनाजा पढ़ने गए, उन्होंने किया अफगानिस्तान में, तो मेरी नज़र में तो ठीक किया अपने मुल्क को बचाने के लिए। जब अफगानी रोक ही नहीं पा रहे तो हमें तो रोकना पड़ेगा ना, हमें तो रोकना पड़ेगा। जब अमेरिकन करे पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमला तो मोहसिन दावड़ खुश होता है, और जब पाकिस्तान करे दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमला जिसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई, तो मोहसिन दावड़ रोता है। वो ये कहता है कि तहकीकात कराओ, इसका पता करें ये अफगानी है या पाकिस्तानी है। इसके जलसों में नारे लगते हैं लड़ो बरियो अफगान,
कि ऊपर भी अफगान है नीचे भी अफगान है, अटक तक ये कहते हैं कि अफगानिस्तान बनाएंगे। इन्होंने ट्रेंड चलाया पाक फौज के खिलाफ। कल ट्रेंड था पाकिस्तानी आर्मी वॉर क्राइम्स, कि पाकिस्तानी फौज जो है वो जंगी जराइम कर रही है, और इस किस्म का ट्रेंड पाकिस्तान के खिलाफ चलाकर कल उसको इन्होंने बहुत ज्यादा उठाया है। उसके बाद यही वो आदमी है जिसने DGISI ने जब दौरा किया अफगानिस्तान का पिछले साल, तो इसने कहा था किसकी इजाजत से किया, क्यों किया ये दौरा, क्या पार्लियामेंट से पूछा, और बहुत सारे सवालात इसने शाह महमूद कुरैशी से और उस वक्त की हुकूमत से उठाए थे, और इसने बाकायदा सवालनामा जमा करवाया था। फिर ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इन लोगों के बारे में कि इनको बाहर से फंडिंग होती है सब कुछ, लेकिन मेहरबानों की मेहरबानी से ये अब पहुंचे हुए हैं कौमी असम्बली में, और जिनकी मेहरबानी से पहुंचे हैं उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी कल इन्होंने फौज के ऊपर जब अशरफ गनी ने हलफ उठाना था, तो अशरफ गनी के हलफ उठाने के लिए ये दोनों लोगों को स्पेशली बुलाया गया अफगानिस्तान में। वहां पे इनको रिसीव किया, जो उनके NDS के सरबराह हैं उन्होंने इनको रिसीव किया, यानी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है अफगानिस्तान की, उन्होंने इनको रिसीव किया। अशरफ गनी ने अपना हलफ बर्दारी की तकरीब को लेट कर दिया कि जब तक ये दो मेहमान नहीं आएंगे तब तक वो हलफ नहीं लेंगे। इतनी वफादारी है इनकी उनके साथ। फिर स्पेशली हेलीकॉप्टर भिजवाकर इनको रिसीव किया गया और इनको तकरीब में पहुंचाया गया, और फिर अशरफ गनी ने हलफ लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंडिंग शुरू की है, और पाक फौज का इन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, पाकिस्तान की फोर्सेस को डीमोरल करने की कोशिश की, पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की पब्लिक को हमेशा इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। 26 मई को 2019 को मोहसिन दावड़, अली वजीर और कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग एक फौजी चेक पोस्ट के ऊपर घुस गए और वहां पे अटैक कर दिया, जिसमें फायरिंग हुई, फौजी भी जख्मी हुए, कुछ लोग भी मारे गए, शहीद हुए वहां पे लोग, क्योंकि मुसलमान है बेचारे, उनको ये वरगला के ले जाते हैं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया था, और ये भी इन्हीं की वजह से हुआ। ये मोहसिन दावड़, अली वजीर ये दहशतगर्दी के तब तक खिलाफ रहते हैं जब तक वो पाकिस्तान में नहीं होती। ये कभी भी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते जब वो पाकिस्तान